कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। तुम लोगों को शांति हंसपाल के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। और झगड़े की वजह उसने ये बताई कि वो गिरीश चौबे से प्यार करती है और गिरीश ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। मैं इंतजार करूंगी शांति, क्योंकि मुझे विश्वास है शरीर झूठ बोल सकता है लेकिन आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। कानून से तो तुम लोग बच निकले, पर मुझसे बच नहीं पाओगे। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन? कौन है वो? मैं हूं गिरीश। और कौन? कौन हो तुम? शांति? शांति तुम? हाँ, बहुत डर लग रहा है तुम्हें। शांति मैं क्यों? तुम तो कॉलेज के बड़े बहादुर लड़के हो। अरे तुम्हारी तो धाक है कॉलेज के लड़के लड़कियों पर। सभी डरते हैं तुमसे और तुम मुझसे डर रहे हो। शांति मैं अरे जबान भी लड़खड़ा रही है। देखो अब तो यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ तुम और मैं। आप कहो ना मुझसे अपने दिल की बात।
नहीं नहीं शांति वो मैं अब बताओ, प्रोफेसर शर्मा से तुमने ही कहा था ना कि मैं तुमसे प्यार करती थी और तुमसे शादी करना चाहती थी? नहीं सच कहो वरना जान से मार दूंगी। नहीं शांति, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। वो तो बस। गिरीश, जो भी मेरे साथ हुआ, जो भी अदालत में कहा गया और जिस तरह अदालत ने तुम चारों को बाइज्जत बरी कर दिया, उससे ये मत सोचना कि बात खत्म हो गई है। अदालत से तो तुम लोग बच निकले, पर मुझसे नहीं बच पाओगे। मैं नहीं छोड़ूंगी। गिरीश, गिरीश, माँ 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 अरे क्या हो गया तुझे? वो वो क्या? कोई सपना देखकर डर तो नहीं गया तू? सपना? नहीं नहीं माँ, सपना वो नहीं? हाँ वो सपना ही देख के डर गया मैं। अच्छा जाकर सो जा अभी। हाँ। सुबह कॉलेज भी जाना है ना बेटा? हाँ। जा। हाँ। हेलो हेलो इकबाल, मैं गिरीश बोल रहा हूँ। गिरीश, क्या बात है यार, इतने रात को फोन किया? देख मुझसे कोई सवाल मत कर। तू जल्दी से रंजीत और कमल को लेकर मेरे घर के बाहर पहुंच। मैं तुझसे वहीं मिलता हूँ, ठीक है? ठीक है। हाँ। इकबाल, अरे यार गिरीश, ये फोन पर क्या कह रहा था तू? अरे बिल्कुल सच कह रहा था मैं। वो दिखाई दी थी मुझे। उसने मुझसे कहा कि हम लोग अदालत से तो बरी हो गए, लेकिन वो हम लोग को नहीं छोड़ेगी। वो तो शायद मेरी जान ही लेती, लेकिन उसी वक्त मम्मी आ गई थी कमरे में। तो क्या तेरी मम्मी ने भी उसे देखा? नहीं यार, उस वक्त वो गायब हो गई। हाँ। अरे ये कैसे हो सकता है यार? जब वो आई थी तो हम सब लोगों ने उसे देखा था, फिर तेरी मम्मी को नजर क्यों नहीं आई यार? अरे मैं कह रहा हूँ यार, वो मम्मी को नजर नहीं आई। देखो यार, अब ये मामला बहुत सीरियस हो गया है। हाँ, सीरियस तो हो गया है। डर के मारे मेरा तो दम निकला जा रहा है। गिरीश यार, डर तो मुझे भी लग रहा है। आज वो तेरे घर आई थी, कल वो मेरे घर भी आ सकती है। अरे हम लोगों की नींद हराम हो गई है यार, क्या करें हम? यार अगर वो जिंदा होती ना तो हम लोग उससे माफी मांग लेते, मगर वो तो मरकर आत्मा बन गई हूं। एक आवाज कहां से आई? शांति, अरे तुम लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? नहीं सर, हमारा दिमाग खराब नहीं हुआ है। हमें शांति एक बार नहीं 2 बार मिली है और उसने हमें धमकी दी है कि हम अदालत से तो बच सकते हैं, लेकिन उससे नहीं। शांति मर चुकी है बेवकूफ लोगों। तुम लोग कहीं कोई नशा वशा करके तो नहीं आए हो? नहीं सर, हम बिल्कुल होश में हैं। हम ये जानते हैं कि शांति मर चुकी है। वो शांति नहीं, उसकी आत्मा थी। मैं समझ गया। तुम लोगों ने कॉलेज में कम शरारतें नहीं की हैं। मुझे ऐसा लगता है कोई तुम लोगों के साथ खतरनाक शरारत कर रहा है। तुम लोगों के खिलाफ साजिश है ये। अपने आप को संभालो तुम लोग। इस वहम के चक्कर में पड़कर खौफ से मर जाओगे तुम लोग। और इस वहम का किसी डॉक्टर के पास भी कोई इलाज नहीं है। सर आप हमारी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? ये वहम नहीं है, वो खुद थी। हम सबने अपनी आंखों से उसे देखा, अपनी कानों से उसकी बात सुनी है सर। देखो, अब ये वहम नहीं है साजिश।
लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर इस बात का किसी और को पता चला तो याद रखो, एक बार तो मेरी गवाही ने तुम लोगों को बचा लिया, दूसरी बार नहीं बच पाओगे। तुम लोग अपनी जबान को बंद रखो और जाओ यहां से, जाओ। जी सर। शांति। इतनी रात गए कौन हो सकता है? कौन हो तुम? अंदर आ जाओ। आइए, अंदर आइए। तो अब बताइए, कौन हो तुम? शांति। हाँ प्रोफेसर साहब, मैं शांति हंसपाल। मगर तुम तो खुदकुशी कर ली मैंने, यही बयान दिया था ना आपने अदालत में। और हाँ, आपने तो ये भी कहा था कि मैं गिरीश से प्यार करती थी। उसने शादी से इनकार कर दिया तो मैंने खुदकुशी कर ली। हाँ, मैंने यही बयान दिया अदालत में। और इसी बयान को अदालत ने सच मानकर उन लड़कों को बरी कर दिया। मगर ये तो सच नहीं था, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि सच क्या है। तो फिर आपने सच क्यों नहीं कहा? क्यों छुपाई अपनी सच्चाई? क्यों बचाया उन लड़कों को? देखो शांति, बात यह है कि वो... देखिए प्रोफेसर शर्मा, सच क्या है ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। क्यों आई हो यहाँ? आपसे सच उगलवाने। और अगर आपने सच नहीं कहा तो क्या करोगी? तो मैं यही तुम्हारा गला घोट दूंगी। नहीं प्लीज, नहीं प्लीज, नहीं। देखो शांति, नहीं, ऐसा ये सच नहीं था, सपना था। कौन है? कौन है? दीदी, अब हवा का रुख बदलने लगा है। अब मैं आपको वो सच्चाई दिखाने जा रही हूं जो अब तक दुनिया की और आपकी नजरों से छुपी हुई थी। मैं समझी नहीं। दीदी, मुझ पर इल्जाम लगाया गया था कि मैं गिरीश से प्यार करती थी और उसने मुझसे शादी से इनकार कर दिया तो मैंने खुदकुशी कर ली। पर यह मेरे बर्बादी की कहानी का पहला और झूठा भाग था। और आपको मेरे साथ चलकर सच्ची तस्वीर देखनी होगी।
चलेंगी ना दीदी? हाँ, मैं भी सच्चाई जानने के लिए बहुत बेचैन हूं। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, जरूर चलूंगी। पानी अब सर से ऊंचा हो गया है। अब यहाँ हम चारों की जिंदगी खतरे में है। ये मामला बहुत गड़बड़ हो गया अभी। कोई हमें बचाने के लिए आगे नहीं आने वाला है। और ये शांति हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी अब। तो हम क्या करें? चारों मिलकर सुसाइड कर लेते हैं। अरे चुप यार। हाँ, एक रास्ता है। वो क्या? देखो, अब इस शहर में रहना अपनी जान गंवाना है। बेहतर यही होगा कि हम ये शहर अभी और इसी वक्त छोड़ दें, ठीक है? हाँ, चलो। कौन है? कौन है यार? शांति तुम? शांति अब तुम लोग बचकर कहीं नहीं जा सकते। मैंने कहा था ना, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। शांति प्लीज हमें माफ कर दो प्लीज। क्यों माफ कर दूं? तुम लोगों ने अदालत में सच नहीं बोला, झूठ बोला था तुम लोगों ने। शांति, अगर हम अदालत में झूठ नहीं बोलते तो हमें सजा हो जाती। सजा से तो अब भी नहीं बचोगे। कहो, मैं तुमसे प्यार करती थी? नहीं शांति, नहीं। क्या मेरी मौत का कारण तुम्हारा मुझसे शादी न करना था? नहीं शांति, वो सब झूठ था। हमें माफ कर दो शांति प्लीज। हम अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं। तुम अपनी गलती पर शर्मिंदा हो? तुम्हारी इस गलती ने मुझे मौत के कुएं में ढकेल दिया और तुम कहते हो कि तुम शर्मिंदा हो? रैगिंग और छेड़छाड़ के बहाने लड़की के कपड़े फाड़ दो, उससे बेइज्जत करो, मरने वाले पर झूठा इल्जाम लगाओ और कहो कि तुम अपनी गलती पर शर्मिंदा हो। पर अब तुम्हें सच बताना होगा कि उस दिन क्या हुआ था। क्या हुआ था उस दिन? शांति, हम बताते हैं कि क्या हुआ था उस दिन। हम बताते हैं। हाँ चला यार। छाता मुझे भी दे यार। प्लीज यार, मैं भीग रहा हूँ यार, दे। अरे क्या हुस्न, क्या जवानी बरसात में। कहाँ है? अरे आके तो उधर देखो। ये छाता भी। अरे ये हिरनी तो जंगल में अकेली घूम रही है। चलो बिछा तो जान। बहुत तेज बारिश हो रही है। ओह, ये छाता। ये क्या? रास्ता छोड़ो मेरा। क्या बात है? क्या आवाज है? देखो, अगर तुम लोगों ने कोई भी बदतमीजी की तो मैं कह देती हूँ, अच्छा नहीं होगा। तेवर देखे इसके। क्या कहते हो दोस्तों, इसे रोक लें या जाने दें? रोको मत, जाने दो। हाँ? रोको, जाने मत दो।
मालती दीदी, मालती दीदी, सुनिए आपने कि सच्चाई क्या थी? हाँ, मैंने सुना, और मुझे शर्म भी आ रही है कि मैं किस तरह के कॉलेज में पढ़ा रही हूं और किन लोगों को पढ़ा रही हूं। जिन लोगों को पढ़ा रही हूं वो रहम के काबिल नहीं है। ये तुम्हारे मुजरिम है शांति। तुम इन्हें जो चाहो सजा दो। नहीं 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 मैडम, प्लीज प्लीज हमें हमें माफ कर दीजिए, प्लीज मैडम। ये सच है मैडम कि हम दौलत के नशे और जवानी की जोश में अंधे हो गए थे। मैडम, मैडम हमें बचा लीजिए। अब गिड़गिड़ा रहे हो, अब माफी मांग रहे हो। उस वक्त ये क्यों नहीं सोचा जब तुम पाप कर रहे थे? अब नहीं करेंगे मैडम। अब आप ही हमें बचा सकती हैं। तुम्हारे बचने का सिर्फ एक रास्ता है। अगर तुम अपने पाप का प्रायश्चित करो तो। शांति, हम प्रायश्चित करेंगे। जो तुम कहोगी हम करेंगे शांति। कॉलेज में जहां लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं, आपस में उनका रिश्ता दोस्तों की तरह होता है। अगर एक दोस्त पर कोई बुरी नजर डालता है तो दूसरा दोस्त उसकी मदद को दौड़ता है, उसकी इज्जत बचाता है। तुम्हारी बहनें भी तो इसी कॉलेज में पढ़ती है ना। अगर कोई उनके साथ ऐसा सुलूक करे तो क्या तुम बर्दाश्त करोगे? नहीं शांति, कभी नहीं। तो फिर वादा करो कि शरारत के नाम पर आवारगी नहीं करोगे, रैगिंग के नाम पर बदमाशी नहीं करोगे, कॉलेज की लड़कियों की इज्जत और सम्मान पर कोई आंच नहीं आएगी। वादा करो कि कॉलेज के हर लड़के से यही कहोगे कि वो हर लड़की की हिफाजत उसी तरह करे जिस तरह वो अपनी बहन की हिफाजत करते हैं। वादा करो मुझसे। शांति, मालती मैडम, हम आपको वचन देते हैं, आज के बाद कभी भी किसी भी कॉलेज में किसी भी लड़की की इज्जत पर कोई आंच नहीं आएगी। और इसकी शुरुआत हम अपने कॉलेज से आज ही से करेंगे। हम वचन देते हैं। हम वचन देते हैं शांति। हाँ, तो फिर जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। थैंक यू शांति। थैंक यू मालती मैडम। थैंक यू। शांति, ये सच कितना भयानक था। हाँ दीदी, पर ये तो कहानी का पहला भाग था। दूसरा भाग तो अभी आपको देखना है। मेरे उस मुकदमे के चश्मदीद गवाह प्रोफेसर शर्मा थे और इस मुकदमे के चश्मदीद गवाह आप हैं। वर्मा जी, उस अलमारी से वो किताब सिंधु घाटी की सभ्यता निकाल कर दीजिए प्लीज। वर्मा जी, वर्मा जी, कहाँ चले गए वर्मा जी? कौन है? कौन है? कौन है? डरिए मत प्रोफेसर साहब। कौन है? मैं हूं शांति हंसपाल। शांति, शांति, शांति। डर गए? आगो
भागो भागो। भागो भागकर कहाँ जाओगे प्रोफेसर? अब भागकर कहाँ जाओगे प्रोफेसर शर्मा? तुम हाँ, मैं शांति हंसपाल। मगर मगर तुम तो मर चुकी हूं मैं। मगर मरकर भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। और मेरी आत्मा को शांति तब मिलेगी जब तुम सच बोलोगे। मैं हाँ, तुम। क्या कहा था तुमने अदालत में? कि मैं गिरीश से प्यार करती थी। उसने मुझसे शादी से इनकार कर दिया तो मैंने खुदकुशी कर ली। और तुम इतने शरीफ और नेक थे कि मुझे बचाने की बहुत कोशिश की। शांति, देखो शांति, ये प्रोफेसर शर्मा, तुम्हारे बयान की बुनियाद पर अदालत ने उन 4 बदमाश लड़कों को बाइज्जत बरी कर दिया। और तुम भी साफ साफ बेदाग बच गए। बदनाम हुई तो मैं, मौत के अंधे कुएं में गिरी तो मैं। हाँ शांति, मैंने अदालत में झूठ बोला था। अपनी जान बचाने के लिए मैंने झूठ बोला था। अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने झूठ बोला था। मुझे माफ कर दो शांति, मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? अरे वो लड़के तो फिर भी नादान थे, कम अक्ले थे। जवानी के जोश में आकर ऐसी हरकत कर बैठे। और तुम तो समझदार थे, पढ़े लिखे प्रोफेसर, शिक्षक। और जानते हो एक स्टूडेंट के लिए एक शिक्षक क्या होता है? वो एक आदर्श होता है, उसका गाइड होता है, पिता समान होता है कि नहीं? हाँ, होता है। एक खौफजदा, बेबस, घबराई हुई लड़की 4 बदमाश लड़कों के डर से भागकर तुम्हारे पास आती है मदद के लिए। आती है ना? सच। तो फिर तुमने क्या किया? क्या किया तुमने उस लड़की के साथ? मैंने। हाँ, तुमने। बोलो, फिर वही कहोगे जो अदालत में कहा था। नहीं, मैंने जो अदालत में कहा था वो झूठ था वो। सच ये है कि सर प्लीज मुझे बचा लीजिए सर, मुझे उन बदमाशों से बचा लीजिए सर, प्लीज सर। कौन बदमाश? सर, वो कॉलेज के 4 लड़के, गिरीश, रंजीत, कमल और इकबाल सर। वो मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं सर, प्लीज मुझे बचा लीजिए सर। प्लीज सर मुझे बचा लीजिए। बाहर तो कोई नहीं? नहीं सर, वहाँ पर वो लोग हैं सर। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़ाकर भागी हूँ सर। देखिए उन्होंने मेरी क्या हालत कर दी है सर। प्लीज मुझे बचा लीजिए सर, प्लीज बचा लीजिए मुझे सर। प्लीज
डरो नहीं। हाँ? ये रोना बंद करो। सर वो लड़के तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैं हूं ना यहाँ। डरो मत। सर ये क्या कर रहे हैं? सर आप क्या कर रहे हैं सर? देखो, मैंने कहा ना कि तुम मेरी बाहों में बिल्कुल सेफ हो। छोड़िए मुझे, छोड़िए। सर आप क्या कर रहे हैं? बेवकूफ लड़के ये भी नहीं जानते कि जवान और खूबसूरत लड़की के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। अरे कैसे तुम अनाप शनाप रिश्ते तोड़ती चली जा रही हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अरे क्या कर रही हो तुम? ये है आपकी असलियत। मैं उन 4 बदमाश लड़कों को तो माफ कर सकती हूँ, देखो पर आपको कभी नहीं। छोड़ दीजिए मुझे। मेरे पास आओ। दूर रहिए मुझसे, दूर रहिए नहीं। मुझसे, छोड़ दीजिए मुझे। तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। किसी को शांति, मैंने कहा ना तुम किसी को कुछ नहीं बोलोगे। मेरी बात सुनो। ओए, शांति, शांति। शांति, मेरे हाथ को पकड़ के रखो शांति। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। बचा लीजिए प्लीज, बचा लीजिए मुझे। बचा लीजिए। ऊपर आने की कोशिश करो। ऊपर आओ। ये क्या कर रहे हो प्रोफेसर शर्मा? अगर तुमने इसे बचा लिया तो ये तुम्हारी असलियत सबको बता देगी और तुम दुनिया को ये सफाई नहीं दे पाओगे कि वो एक पल था जिसने तुम्हें कमजोर बना दिया था। सारे लोग तुम्हें जलील समझेंगे। नहीं शर्मा, नहीं। इसकी जिंदगी तुम्हारी मौत है और इसकी मौत ही तुम्हें इस कलंक से बचा सकती है। छोड़ दे इसे, छोड़ दे। ऊपर आने की कोशिश करो। ऊपर आओ। मेरे हाथ को पकड़ के रखो। ऊपर आओ शांति। बचाओ मेरे हाथ, मेरे हाथ बचाओ। अब अगर ऐसी हालत में मैं तुम्हारा हाथ न छोड़ता तो क्या करता? शांति, जो गुनाह मैं तुम्हारे साथ करने जा रहा था उसकी सफाई मैं किस किस को देता? बस इसीलिए अपनी जान बचाने की खातिर मैंने तुम्हारा हाथ छोड़कर तुम्हें मौत की नींद सुला दिया। और यही सच है, बिल्कुल सच। मालती जी, आप तो ये है सच्चाई प्रोफेसर शर्मा। क्या सोचती थी मैं आपके बारे में और आप क्या निकले। कितनी इज्जत करती थी मैं आपकी, कितना विश्वास था मुझे आप पर। इतना बड़ा धोखा दिया आपने मेरे विश्वास को। सारी नैतिकताएं, सारे आदर्शों को आपने पल में मिट्टी में मिला दिया। छी, एक बेटी समान स्टूडेंट के साथ आपने ऐसा व्यवहार किया। आपको शर्म आनी चाहिए। मैं भी लेक्चरर बनकर आई थी इस कॉलेज में, लेकिन अपने से उम्र में बड़े स्टूडेंट को भी मैंने एक मां की नजर से ही देखा। लेकिन आप इतने नीचे गिर गए कि आपने शांति की जान ही ले ली। आप एक कातिल हैं। यू आर अ ब्लडी मर्डरर प्रोफेसर शर्मा। अब जो बयान आपने हमारे सामने दिया है, यही बयान आपको पुलिस के सामने भी देना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड? नहीं मालती जी, मैं पुलिस के सामने नहीं जाऊंगा। अब मैं अपना ये चेहरा किसी को दिखाने के लायक नहीं रहा हूं। जो गुनाह मैंने किया है उसकी सजा मैं खुद दूंगा अपने आप को।
मैं शांति को उन दरिंदों से बचाने के बदले खुद दरिंदा बन गया। क्या हक है मुझे जिंदा रहने का? कोई हक नहीं है मुझे। मेरी जिंदगी शिक्षक कौम के नाम पर एक कलंक है और मैं इस कलंक को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा। हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा मैं। शर्मा जी, दीदी, आप ये मत समझना कि मैंने अपनी मौत का बदला ले लिया है। नहीं शांति, मुझे प्रोफेसर शर्मा की मौत पर जरा भी अफसोस नहीं है। इंसानियत के तौर पर तो इनकी मौत उसी दिन हो गई थी जब इनके अंदर का इंसान मर गया था। मुझे उम्मीद है तुम्हें न्याय मिल गया होगा। हाँ दीदी, मुझे न्याय भी मिल गया और मेरी आत्मा को शांति भी। मालती दीदी, मैं जा रही हूं इस आशा के साथ कि आप इस हादसे को भूलकर इस मिशन को आगे बढ़ाएंगी। हाँ शांति, अलविदा दीदी।